मेरे साथ यही हुआ। क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि मेरी बेटी की शादी थी तो अब मतलब इंसान हमेशा उन लोगों का ख्याल ज़्यादा करता है कि जिनका पता होता है कि ये लड़ेंगे, ये ज़रूर कुछ ना कुछ मिसहैप करेंगे और कोई ना कोई ऐसा गंद कर देंगे कि सबके मूड ऑफ हो जाएंगे और सब चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो उनका बंदा ज़रा ख्याल करता है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, खाना भी टाइम पे। और स्पेशली हम लोगों के घर में तो ये कि बाहर से आते हैं लोग तो सब स्टे करते हैं, ऐसा नहीं होता कि शादी हाल में आए 60-70 लोग स्टे किए हुए हैं। तो आप उनको ख्याल करना इतना आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। एक एक को नाश्ता देना, ये करना, खाने का, पीने का, इस्त्री करवाना, ये इस्त्री करवाना। अगर एक के बाद में हुए तो वो फड्डा करना है कि भी मेरे कपड़े अभी, मतलब आपकी सोच है कि आप क्या कुछ उस वक्त करेंगे। ख्याल रखना आपकी स्पेशली आपकी जो बच्ची होती है उसकी आपको परवाह नहीं होती, क्योंकि आप भूल चुके होते हैं कि वो बेटी है। लेकिन उस वक्त आप सिर्फ इतनी तकलीफ में होते हैं कि यार उधर से किस्सा भाभी ये नहीं इंतजार कर रही हैं। तो किस्सा ये हुआ कि जो सबसे अच्छे लोग थे ना, मैंने कहा कि नहीं ये लोग तो बड़े मतलब कोऑपरेटिव टाइप के और बड़े समझदार सुलझे हुए लोग हैं, मैंने उनको कुछ नहीं किया। मैंने भाग्यों का ख्याल करी थी। और आपको पता है जब शादी होती है तो एक बहुत बड़ा जो इशू उठता है ना, वो हक महर का जो आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, उस पर बहुत बड़ा इशू होता है। तो वो मुझे क्या नाम लेते था कि मैं पहले से ना ससुराल वालों से बात करके तो पहले घर बुला के ना तो उसको फिल करा लूँ, क्योंकि अगर हॉल में किया और खुदा न करे उनको कुछ अच्छा ना लगे, हमें नहीं अच्छा लगता, तो बहुत बुरी बात हो जाती है सबके सामने तमाशा बनने के लिए। तो वो लोग मेरे घर आए हुए थे, तो मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी उन लोगों के साथ और उनसे मतलब जो भी बात हो रही थी कि ये इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो मेरी बेटी कह रही थी कि ये मतलब इंग्लिश में भी हो, उर्दू में भी हो, ऐसा नहीं होगा कि इसमें हो। तो वो बातें हो रही थी तो मैं उसमें काफ़ी देर लग गई ना। तो फिर ज़ाहिर ससुराल वाले आए थे, उनके खाने का इंतज़ाम उनको दे रही थी। जब सब फ्री हुआ तो मैं बाहर गई। जो लोग हमारे घर पंजाब से आए हुए थे, स्टे किया हुआ था, तो मैंने कहा वो खाना लगा दिया था। उन्होंने कहा बाजी हमने खाना लगा दिया, सब कुछ कर दिया था, लेकिन वो मेहमान शायद चले गए। मैं कहा क्या, कहाँ गए? कहता पता नहीं, बताया नहीं कुछ उन्होंने। तो मैं उनके कमरे में गई तो सामान ही नहीं था। अरे मैंने कहा ये क्या, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो कहाँ गया। अब मैं फ़ोन कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। अब आप लोग सोच सकते हैं अगर एक बेटी की माँ, आप और वो भी अभी अकेली है, हस्बैंड भी नहीं है, सिंगल पेरेंट, और उसकी बेटी की शादी है और वो किन हालात से कैसे कर रही है, ये आप नहीं जानते होते कि आपको सबको लेके चलना पड़ता है, ससुराल को भी देना भी है, ये भी करना है, वो अरेंजमेंट्स करनी, सारा कुछ आपने अकेले करना है। तुम यकीन करो निदा कि मैं अभी तो बेटी की रुख से मैं फूट के रोने लग पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ, कैसे गई, क्यों? मैंने नौकरों को बुलाया, मैंने कहा क्या हो गया यार, कैसे हो तुम लोगों ने, क्या किया ऐसा? भाजी हमने तो कुछ नहीं किया, टाइम पे खाना लगा दिया था, सब कुछ कर दिया था। बेटी क्योंकि मेरे साथ बैठी हुई थी, मैं उसको क्या पूछती कि वो उधर ही थी। तो अब मैं जो लोग थे, बाकी के लोग मेहमान थे, उन्होंने कहा हम तो तैयार हो रहे थे, हमें तो नहीं पता कि वो कैसे गए हैं, क्या उनके कमरे में तो हम लोग नहीं गए, तो वो कैसे गए सिर्फ नौकरों को पता था, वो निकल गए। तो उन्होंने कहा साहब आप कहीं जा रहे हैं तो आप कब तक आएंगे? तो उन्होंने बताया भी नहीं उनको कि कब तक आएंगे। खैर नहीं था, उन्होंने नहीं मेरा फ़ोन उठाया। फिर बहरहाल जो भी था, फिर फ़ोन नहीं, बात नहीं हुई। उसके बाद मतलब वो वापस चले गए पंजाब, शादी में भी नहीं आए? नहीं, वो फ्लाइट ली और होटल में स्टे किया होगा, ये नहीं मुझे पता। लेकिन अच्छा, और फिर बाद में वजह पता चली? बाद में बहुत के क्या मतलब है, हम बंगी हैं जो अकेले बैठ के खाना खाते हैं और ये मैडम ससुराल वालों के साथ बैठी हुई थी। सोचे अगर और कुछ नहीं कर सकते तो इसी में हेल्प कर लें कि बुरा मानना कम करने का। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप जो बेटी होती है, हम लोग बड़े आराम से, बेटियां सबकी साझी होती है, बेटियों के सारे लोगों को काम करने चाहिए, बेटियों की दफ़ा नाराज़गियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बेटियों की दफ़ा, और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि एक औरत सिंगल पेरेंट है, उसके कोई भी नहीं है उस वक्त, बिल्कुल इतनी उसने अकेले सब कुछ करना है। और आप सिर्फ इस बात पे कि मैं उसके ससुराल वालों से वो फॉर्म फिल करा रही थी, तो उनको मैंने अंदर ही, वो खाना कह रहे हैं हमने नहीं खाना, मैंने उनको चाय वगैरह उधर ही सर्व करवा रही हूँ। तो ज़ाहिर है वो बेटी
ससुराल है यार, मैं इन्होंने क्या ये कर सोच सकती के हूँ। खाना लगवा दिया होगा कि भाई इन्हें देर ना हो, वो उल्टा हाँ, ये मुझे समझने ये के कि भाई बजाय। ज़ाहिर है वो देर से जा रहे हैं तो उनके खाने का टाइम चला गया, तब भी मेरा मुंह काला होना कि जी इधर तो हम आ गए, हमें खाना ही नहीं मिल रहा, कोई पूछ नहीं रहा। तो मैंने खास तौर पे नौकरों का कि जो जिस टाइम पे मेरे घर में वैसे भी क्या नाम लेते हैं ये कि मैं खाना लगा देती हूँ और मतलब ढोलकियों में तो उन्होंने भी, कोई तुम्हें पता ना। एक्सक्यूज नहीं किया, उन्होंने कहा कसूर आपका ये कि नहीं, आपने बताई। उन्होंने कहा कि आप ड्राइंग रूम में बैठ के कैसे वो कर रही थी, आप बाहर क्यों नहीं आके हमारे साथ। दिस इज रेडिकुलस। यानी हम ज्यादा अहम थे दूल्हा वालों